आपकी थ्योरी के जो शाह महमूद साहब हैं उन्होंने प्राइस पे कर ली है। वो बेग साहब तो कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश हमेशा से थी कि फ्रंट सीट पर आ जाएं, स्टीयरिंग व्हील पर आ जाएं, लेकिन वो हो नहीं सका। डील पहले भी कर ली थी, तैयार नहीं हुए। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट वाले पॉइंट को भी एड्रेस कर दें कि वो बात नहीं करना चाह रहे। सुहेल वड़ाइच साहब ने तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह कहा कि बात हो भी रही थी, डील करने को भी तैयार थे, टर्म्स पर जो है वो अग्रीमेंट नहीं हो पाया। खान साहब कह रहे थे कि मुझे वजारत उज़्मा दी जाए, अदरवाइज मैं खामोश होकर इस सिस्टम को बनी गाला बैठ के नहीं मानूंगा। देखिए, एक तो जो शाह साहब की क़यादत, टू बी ऑनेस्ट मुजम्मिल भाई, उसमें मेरी थ्योरी तो नहीं है। पूरी कौम के सामने वो 2 साल से जेल में है। देखिए ना, इस वक्त तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक शख्स अगर बेगुनाह था तो उसको 2 साल से आपने जेल में क्यों रखा हुआ था? उसको आपने जमानत भी नहीं दी और आज वो उन मुकदमों में बेगुनाह साबित हो गए। तो क्वेश्चन तो इस वक्त निजाम के ऊपर ये उठना चाहिए ना। यहाँ पे जजेस साहिबान की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होती रहती हैं, लेकिन क्वेश्चन तो निजाम अदल के ऊपर है इस वक्त कि अगर एक शख्स बेगुनाह था, उसको 2 साल से आपने जेल में भी रखा और अब वो 2 साल जब जेल काट लेगा तो उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जी उसको हम छोड़ रहे हैं या वो बेगुनाह है। और उसके ऊपर भी अगर हम फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो वो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे सामने कोई ऐसा एविडेंस हो तो बंदा जरूर क्वेश्चन कर सकता है, पर मेरे सामने अपनी जात की हद तक बात कर रहा हूं। दूसरी जो बात आपने कही कि कोई स्टैब्लिशमेंट से क्या मामलात हल होंगे, देखिए इसमें 2 चीजें। क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दबाव में है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई डील देना चाहती है? बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस तरह की जो बातें की जाती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये, अभी वो उनसे कोई रवैया तब्दील हो गया है, वो उनसे ये ऑफर कर रहे हैं या वो चीज हो रही है, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बनी गाला बैठने की कोई बात नहीं हुई कि खामोश हो जाएं, सिस्टम मान लें। जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। जिस तरह रोज यूट्यूब पे कुछ लोग खान साहब को रिहा करवा देते हैं और जेल के दरवाजे खुलवा देते हैं, मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूं कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में राब्ते रहे हैं, बातचीत हुई है? बिल्कुल हुई है। मुझे उन लोगों ने बताया जो इन मीटिंग्स के अंदर बैठे रहे, उन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर, और बिल्कुल उनको कुछ चीजें ऑफर की गई कि ये शराइत हैं, आपको माननी पड़ेंगी। आपकी की तरफ से अगर कोई शराइत है तो वो आप बताएं। इवन के अमेरिका से एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत आई, उसने भी जाके कोई चीजें वहां पे खान साहब को जेल के अंदर बताई। बल्कि यहां तक कि एक मौके के ऊपर जब ये मामला मीडिया पे नहीं आया था, तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में कोई खुशखबरी आ सकती है। ये मैं गुज़िश्ता बरस की बात कर रहा हूं। तो राब्ते तो थे, यहां तक कहा गया कि जी खुशखबरी आ सकती है और ये मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक शर्त थी कि आपने चुप करके बैठना है, निजाम को चलने देना है, वो उस चीज के ऊपर जो है वो मामलात जो आके अड़ गए और फिर चीज आगे नहीं। और काज़मी साहब, इज्तिमाई इस्तीफों पर गौर हो रहा है? और अगर किया जाता है तो क्या फायदा होगा इसका पीटीआई को? देखिए, ये तो चीज डिस्कस तो हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई इस्तीफे होते भी हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मुझे नहीं नजर आता। ये अब डिपेंड करता है कि अगर जिस तरह जिन लोगों को नाअहल करार दिया गया है और वहां पे ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, शेख वकास अकरम साहब को भी नाअहल करार दे दिया जाता है और इनको इस तरह पार्लियामेंट से निकाला जाता है, तो फिर तो इसके ऊपर एक सोच है जमात के अंदर। लेकिन इसके ऊपर ना कोई अभी फैसला हुआ है, बल्कि मेजॉरिटी राय यही है कि हमें फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर रह के इस मामले को उठाना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, ये इज्तिमाई इस्तीफों वाली बात, ये बेनज़ीर साहिबा ने लेसन ये सीखा था मिड-80s का इलेक्शन के बॉयकॉट करके कि दोबारा ज़िंदगी में ये नहीं करना कि सारा मैंडेट आप अपने मुखालिफिन के हाथ में थमा दें। तो ये तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तोड़ने के बाद भी लेसन नहीं लिया होगा और दोबारा मैंडेट दे देंगे वो, आपको लगता है? मेरा ख्याल है 2 साल के बाद असद कैसर की तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर वो था। खान साहब ने 2 साल बाद माना था कि मुझे सबसे पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था, मुझे ये इकदाम कर लेने चाहिए थे और ये मेरी बड़ी गलती है। जब वो वज़ीर आज़म थे और उसमें ये अखबारात के एडिटर से मीटिंग थी, TV वाले नहीं थे, तो ये मुझे खुद पता है, मैंने खुद सुनी थी बात वहाँ पर भी, मैं उसी हैसियत में गया हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब ये जो काज़मी साहब कह रहे हैं और जो आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कहा, मैं मुसलसल बता रहा हूँ। 10 मई को हम जंग जीते हैं, 22 मई को बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और अली जफ़र इकट्ठे गए हैं जेल में इमरान खान के पास, ठीक है? सही। और ये आपस में तय करके गुफ्तगू करके गए थे कि हमने क्या बात करनी है। और जब ये खान साहब के पास गए और बैरिस्टर गौर ने उन्हें 4 नाम दिए। पहला नाम मोहसिन नकवी का, जिस पे वो चिढ़ गए कि ये, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे पता है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप उसको भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ले लें। फिर उन्होंने अयाज सादिक का कहा, फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह का कहा और फिर साद रफ़ीक का कहा
कि इन 4 में से एक आपको चुनना होगा, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा भी बैठेगा और आप जिसे कहेंगे वो बैठेगा। और बड़ी क्लैरिटी से बताया कि ये 9 मई वाला वाकया माफ़ी नहीं होगी, इस पर सजाएं होंगी, आप बचत होगी तो आपकी आगे जाके होंगी, ये चलेगा केस। लेकिन आप बैठने की इजाज़त दें, इसके बाद गुफ्तगू होगी कि हम क्या लाहे अमल कर सकते हैं। ये मैं 22 मई की बता रहा हूँ आपको, इसी साल की, जंग जीतने के बाद। जब कह रहे हैं ना कि जी जब जंग जीतने के बाद तो बात नहीं हो रही एक, और ये बात आर्मी चीफ की, ज़ाहिर फील्ड मार्शल तो वो बाद में बने हैं, जब पेशावर में मिले थे उसके बाद किसी नंबर 2-3 से इनकी मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर की। उस मीटिंग के फॉलो अप में जब ये गए हैं और खान साहब ने कहा मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, किसी से नहीं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर मुंह देखते रह गए, अली जफर का भी और सलमान अकरम राजा का, और ये चुप करके बाहर आए। और डेवड़ी में जेल के इसने बैरिस्टर गौहर ने गुस्से में कहा आप मेरे साथ तय करके गए थे कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप दोनों क्यों नहीं बोले? ये चुप कर गए। ये वो बात जो कि जी जो अनासिर हैं जो नहीं जीते हुए, वो उन लोगों की कुछ और कहानी है, उससे अब आप आज आप रिलेट कर सकते हैं। तो उसने फिर सलमान अकरम राजा को गुस्से से कहा कि मुझे तो आपने पिछले हफ्ते इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे कोई कर्नल लेके आता है, आज आप किस कर्नल के साथ आए थे बताएं मुझे, क्योंकि आप अंदर नहीं बोले ना, तो आप बोलें। ये थी जी आखिरी गुफ्तगू। उसके बाद से वो पता नहीं दोबारा जितने अलगाबात फील्ड मार्शल को वो दे सकते थे उन्होंने दिए हैं इमरान खान ने, और आज तक ये पोजीशन है। अब ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना सारे लोग, हर एक के पास अपना चूरन है। मैंने आपको तीनों नाम कोट किए हैं, जाके सारों से पूछ लें कि क्या गुफ्तगू करके आए थे। और जब वो कहते थे कि टीवी मैं नहीं देखता, मेरा टीवी बंद है, उस दिन उन्होंने मैसेज दिया जब ये 22 मई के बाद कोई महीने डेढ़ के बाद बैरिस्टर गौर गए थे वहाँ, ये जो इनके वकील हैं जहीर चौधरी और एक और नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये 3 थे। उन्होंने कहा कि जाके जुनेद अकबर से कहो कि वो टीवी पे क्यों जाते हैं, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ क्यों गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा था ना कि मैंने एक सवाबी में जलसा कराया तो शहराम तरक्की, असद कैसर, इन पे जिंदगी तंग कर दी है वजीर आला ने कि भाई काम ही नहीं करते, इनके सब काम रोक दिए गए। उस पे खान साहब ने मना किया कि मत इंटरव्यू दे। जुनेद अकबर बेचारा उस दिन के बाद से आप खामोश है, आप देख रहे हैं इधर उधर की कहानी है। वो जो थे ना मैं रोड बंद कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ना 5 अगस्त ना 14 अगस्त अभी आ रही है। तो ये सिचुएशन खान साहब ने खुद क्रिएट किया है। लोगों को कहते हैं जाके बात करो, जब कोई रास्ता आता है तो समझ नहीं जी मैं तो बिल्कुल नहीं बात करूंगा, गुस्से में आ जाते हैं। अरे भाई वो आपने अपने बंदों से ही कहा हुआ था ना, वो लेके आए थे।